नमस्ते, मेरा नाम उमा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। हैदराबाद गैंगरेप मर्डर केस, इसकी जो विक्टिम थी उसका काल्पनिक नाम दिशा रखा गया था और अब आंध्र प्रदेश विधानसभा में एक बिल पास किया गया है, उसका नाम दिशा बिल है। असल नाम पीड़िता का कुछ और था, पर मीडिया और जनता ने विक्टिम को दिशा नाम दिया है। वैसे ही जैसे 2012 में दिल्ली गैंगरेप विक्टिम को निर्भया नाम दिया गया था। यह बिल अब राज्य में कानून की शक्ल ले चुका है। सीएम जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि भले ही रेप की घटना तेलंगाना में हुई थी, पर उनकी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया जा रहा है। इस कानून में 21 दिन के अंदर रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। अब दिशा में क्या है ये जान लीजिए। दिशा कानून के तहत आंध्र प्रदेश सरकार हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनवाएगी। ये कोर्ट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले रेप, एसिड अटैक, यौन शोषण, सोशल मीडिया पर हरासमेंट के मामलों के साथ साथ पॉक्सो के तहत आने वाले मामलों से डील करेंगे। रेप मामलों की सुनवाई के लिए टाइमलाइन भी फिक्स हो गई है, जिसके तहत पहला, रेप हुआ और आरोपी के खिलाफ पक्के सबूत मिले तो अदालत 21 दिन में दोषी को मौत की सजा सुना सकती है। दूसरा, पुलिस को 7 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी। तीसरा, स्पेशल कोर्ट को भी 14 दिन के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। नए कानून में आईपीसी की धारा 354E, 354F और 354G को भी शामिल किया गया है। अब 354E के तहत अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक या ऑफेंसिव मैसेज या पोस्ट महिला को भेजता है तो वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। ऐसा अपराध अगर किसी ने पहली बार किया है तो उसे 2 साल की सजा और दूसरी बार किया है तो 4 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 354F में बाल शोषण करने वाले आरोपियों के लिए 14 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और अगर मामला गंभीर होगा तो उसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। अब 354G में क्या है वो भी जान लीजिए। इसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी जैसे कोई पुलिस अधिकारी, अस्पताल का कोई व्यक्ति या फिर कोई स्कूल का कोई कर्मचारी बच्चों का यौन शोषण करता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो से भी सख्त नियम बनाए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों से यौन शोषण पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के दिशा कानून में रेप के अलावा बच्चों के किसी भी प्रकार के यौन शोषण के लिए उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार इसमें रजिस्ट्री बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत सरकार ने नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स का एक डाटाबेस लॉन्च किया था जो कि डिजिटल नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट 2019 के तहत राज्य सरकार एक रजिस्टर बनाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और पब्लिक होगा। उसे विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स रजिस्टर नाम दिया जाएगा और उसे आसानी से एक्सेस भी किया जा सकेगा। रेपिस्ट पाए जाने पर सीधे फांसी होगी। मौजूदा समय में आईपीसी की धारा 376 के तहत किसी नाबालिग युवती या महिला से रेप के मामलों में आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा होती है, जो बढ़कर 10 साल या उम्र कैद हो सकती है। वहीं 376D के तहत गैंगरेप के मामलों में ये सजा 20 साल से उम्र कैद तक हो सकती है। वहीं पॉक्सो की धाराओं में 10 साल उम्र कैद और गैंगरेप के मामलों में फांसी का प्रावधान है। दिशा एक्ट 2019 में विक्टिम की उम्र चाहे जितनी हो, अगर पक्के सबूत हैं और आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाता है तो फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा आईपीसी 1860 की धारा 376 में संशोधन करके किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के इस कदम को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है। लोग लिख रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने सभी राज्यों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अब सीएम को बधाई दे रहे हैं। कुछ स्कूल की लड़कियां प्लैक कार्ड में थैंक यू सीएम लिखकर उन्हें धन्यवाद कर रही हैं, तो कुछ उनका मुंह मीठा करवा रही हैं, रैली निकाल रहे हैं। वैसे अच्छा है कि रेप जैसे गंभीर मामलों के लिए कड़े कानून बने और कानून के रास्ते जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिले। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।